राधे राधे बंधुओं, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में धर्मराज और पोपाबाई की कहानी का स्मरण कराया है। आज मैं आपको विष्णु भगवान और यमराज की कहानी का स्मरण कराऊंगी। ये सब कहानियाँ संक्रांति से पकड़ी जाती हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम तो कोई अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई और भोजन बनाया। विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था, आपने सेठानी को बाहर निकाल दिया। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह उसी जंगल में आ गया। वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम भी कोई अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर में ले गए। वहाँ जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट कर रही थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ को थाली परोसी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो। बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान है हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। सेठानी सेठ दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह कहानी भी संक्रांति से पकड़ी जाती है और 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पावर चने, दक्षिणा और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, गुड़ आदि और साड़ी, ये सब दक्षिणा में देवें। बोल विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको यमराज की कहानी का स्मरण कराती हूँ। एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दो। भगवान शंकर बोले कि यह पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में तो संतान ही नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली, नाथ इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा मैंने एक पुत्र तो दे दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर न खुशी हुई न गम हुआ। वह घर चला गया। साहूकार के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना करा, परंतु साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकारनी इसको बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके मैं अपने मन की तो निकाल लूँगी। साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना था सो हो गया। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो
साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया और वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख ही नहीं देखा, न ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा, मैं कैसे भेज दूं। यमराज बोले, तेरे पति की इतनी ही आयु थी, सो वह भोग चुका। वह बोली, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोला, यमराज का फुक्का उठाकर रख दो, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहो। वो बोली, वो क्या होती है। भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपये उठाकर रख दें। वर्ष पूरा होने के बाद इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने उसका फुक्का उठाकर रखा, एक तसला, 5.25 रुपये, काला कंबल का, खाने पीने का सामान, दक्षिणा और काले तिल के लड्डू यमराज के लिए रखे। तो उसके पति की उम्र बढ़ गई। हे यमराज, जैसे उसके पति की उम्र बढ़ाई, सबके पति की बढ़ाना। कहते सुनते उकारे बनते। बोलिए यमराज महाराज की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके।